हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ब क्या होता है, टाइप्स ऑफ वर्ब कौन से होते हैं, कैसे वर्ब्स का यूज किया जाता है, क्या फॉर्म्स होते हैं वर्ब के, ट्रांजिटिव नॉन ट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब, ये सारे चीजें हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले वर्ब क्या होता है। तो वर्ब बेसिकली वर्ब सेंटेंस का एक अहम हिस्सा होता है जो किसी भी एक्शन, स्टेट या अकरेंस को दिखाता है। सीधे शब्दों में वर्ब वो शब्द होते हैं जो बताता है कि सेंटेंस में क्या किया जा रहा है या क्या हो रहा है। ओके, तो वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। ओके, सिंपल वर्ड्स में वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। एग्जाम्पल, द कैट स्लीप्स ऑन द काउच। ओके, यहाँ पर स्लीप्स एक वर्ब है। ओके, जो एक्शन एक्शन क्या है, सोने का। कौन कर रहा है, कैट। तो कैट बेसिकली हमारी क्या है, सब्जेक्ट है। द कैट स्लीप्स ऑन द काउच। तो स्लीप है हमारा वर्ब कि एक्शन क्या हो रहा है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो सोने का एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो वर्ब बेसिकली कोई भी एक्शन को दिखाते हैं। तो स्लीप्स क्या है हमारा, वो एक्शन है। ठीक है, या फिर ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट। ओके, अब यहाँ पर प्लेइंग क्या है, अगेन हमारा वर्ब है कि उसे खेलना, क्रिकेट खेलना उसे बहुत पसंद है। तो खेलना डिस्क्राइब कर रहा है प्लेइंग। ठीक है, तो प्लेइंग क्या है, हमारा एक वर्ब है। तो अब आगे बढ़ते हैं और वर्ब्स को दो कैटेगरीज में समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है और मेन वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का काम होता है मेन वर्ब की हेल्प करना। ये सेंटेंसेस में टेंस, मूड और वॉइस को समझाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, कॉमन हेल्पिंग वर्ब होते हैं is, am, are, was, were, has, have, had, will, shall, etc. Okay. ये सारे हमारे कॉमनली यूज्ड हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। और दूसरा सेंटेंस है दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। ये दो सेंटेंसेस है हमारे साथ। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। अब यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस में दो दो वर्ब्स हैं। एक वर्ब है हमारा इज और एक वर्ब है सिंगिंग। एक है हैव, एक है कंप्लीटेड। तो यहाँ पर मेन जो वर्ब है, मेन एक्शन जो हो रहा है वो हमारा मेन वर्ब हो जाता है। और जो सेकंड वर्ब है जो कि हेल्प कर रहा है मेन वर्ब की, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। जैसे यहाँ पर मेन एक्शन सिंगिंग का है तो ये मेन वर्ब हो गया। और इज क्या कर रहा है, वो उसको असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो इज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क में कंप्लीटेड इज द मेन वर्ब। एक्शन क्या है, कंप्लीट करने का। ठीक है, पूरा एक्शन पूरा हो चुका है, कंप्लीशन है, होमवर्क का कंप्लीशन हो चुका है। तो कंप्लीटेड हमारा मेन वर्ब है और हैव उसके साथ यूज हुआ है। तो हैव हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब समझ आया। हेल्पिंग वर्ब का काम होता है असिस्ट करने का। ठीक है, वो हमें टेंस बताते हैं मेनली कि कौन सा टेंस यूज हो रहा है सेंटेंस में। जैसे इज से पता चल रहा है हमें कि ये एक प्रेजेंट टेंस है। हैव से पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो ज्यादातर टेंस या फिर मूड बताते हैं कि क्या है सेंटेंस का मूड या फिर टेंस। ओके, मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब होती है वो जो सेंटेंस का प्राइमरी एक्शन या स्टेट शो कर रही है। ठीक है, कि क्या एक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर। ओके, यहाँ पर राइट्स क्या है हमारा, यही मेन वर्ब है। क्यों, क्योंकि यही एक्शन है। ठीक है, राइटिंग का एक्शन हो रहा है, ही राइट्स अ लेटर। यहाँ पे राइट्स एक मेन वर्ब है क्योंकि ये मेन एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, राइटिंग के एक्शन को। ठीक है, दूसरा, आई लव चॉकलेट। ओके,
यहाँ पर लव इज द मेन वर्ब, ऑल्सो बिकॉज कोई और वर्ब यूज ही नहीं हुआ, सिंगल वर्ब है तो वो ऑटोमेटिकली हमारा मेन वर्ब बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लव मेन वर्ब है जो मेरी फीलिंग डिस्क्राइब कर रहा है कि मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब का काम होता है असिस्ट करने का और वो टेंस शो करते हैं, और मेन वर्ब का काम होता है एक्शन या स्टेट को शो करने का कि प्राइमरी एक्शन क्या हो रहा है सेंटेंस में। नेक्स्ट नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव में बहुत इजीली आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिन्हें अपने एक्शन को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ठीक है, मतलब मतलब एक्शन किसी पर्सन या किसी चीज पर फोकस करता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस इनकम्प्लीट लगेगा। तो अगर ऐसा केस है कि बिना ऑब्जेक्ट के या तो सेंटेंस इनकम्प्लीट लग रहा है या ऑब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर, तो वहां पर ट्रांजिटिव वर्ब यूज होती है। तो यहाँ पर इसका कोड वर्ड इज बेसिकली ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसे पता चल रहेगा कि ट्रांजिटिव वर्ब है? अगर उसका एक ऑब्जेक्ट है तो। ठीक है, एग्जाम्पल, शी kicked the ball। ओके, शी किक्ड द बॉल। यहाँ किक्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है द बॉल। ठीक है, अगर हम सिर्फ कहें कि शी किक्ड, ओके, तो सेंटेंस इनकम्प्लीट लगेगा। क्या किक किया, कब किक किया, क्यों किक किया, शी किक्ड। ठीक है, ये काफी इनकम्प्लीट है, इसकी पूरी सेंस नहीं निकल रही। ठीक है, तो क्योंकि हम यहाँ ये नहीं समझ पाएंगे कि उसने क्या किक किया, तो इसीलिए सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट लग रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो वर्ब यूज हुआ है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। किक्ड क्या हो गया हमारा? ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, इसका फोकस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, ही बॉट अ कार। ही बॉट अ कार। अब यहाँ बॉट एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है अ कार। ओके, अगर यहाँ पर कार नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो सिर्फ ही बॉट भी एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होता। ठीक है, तो यहाँ पर he bought a car में bought is a transitive sentence, transitive verb, and she kicked the ball में kicked is the transitive verb, क्योंकि इन दोनों को ही एक verb की जरूरत है। ठीक है, एक और बात ध्यान रखें कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एक्शन हमेशा किसी पर या किसी चीज पर इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो उसने बॉल को किक किया, उसने एक गाड़ी खरीदी, तो हमारा फोकस, हमारा स्ट्रेस किसके ऊपर है? ऑब्जेक्ट के ऊपर है। तो ये ट्रांजिटिव है। इन ट्रांजिटिव में क्या होता है? इन ट्रांजिटिव वर्ब को अपने एक्शन को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, एक्शन या तो सेंटेंस में खत्म हो जाता है या वर्ब के साथ एक एडवर्ब या फ्रेज होता है जो मीनिंग क्लियर करता है। ठीक है, तो मतलब हमें बिना वर्ब के भी जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट नहीं लगेगा, उसका सेंस हमें पूरा मिलेगा, बट कोई वर्ब यूज नहीं है। ठीक है, या फिर किसी वर्ब की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, तो इन ट्रांजिटिव का basically is no object. No object needed in intransitive verb. Example, the baby sleeps peacefully। यहाँ पर the baby sleeps peacefully, यहाँ sleeps एक intransitive verb है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन पीसफुली एक एडवर्ब है। ठीक है, जो स्लीपिंग के बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो एडवर्ब क्या करते हैं? बेसिकली लाइक डिस्क्राइब कर सकता है वो। तो एडवर्ब यहाँ पर जो स्लीप्स है उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसा सोता है वो, पीसफुली सोता है, तो मैनर डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो बट यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो द बेबी स्लीप्स पीसफुली में स्लीप्स क्या हो गया हमारा? इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसका फोकस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं है, बट बिना ऑब्जेक्ट के यूज किए भी हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो ये हो गया इनट्रांजिटिव वर्ब। एक और एग्जांपल, द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। यहाँ पर अराइव्ड इनट्रांजिटिव है, ये बताता है कि ट्रेन कब आई, पर इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है और सेंटेंस फिर भी कंप्लीट है तो समझ जाओ कि वो वर्ब इनट्रांजिटिव है। ठीक है, तो किक्ड क्या था? ट्रांजिटिव वर्ब।
बॉट क्या था? ट्रांजिटिव वर्ब, बिकॉज दोनों के पास ऑब्जेक्ट था और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट था। लेकिन यहाँ पर स्लीप्स और अराइव्ड क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इन दोनों का ना तो कोई ऑब्जेक्ट है, ना ही इन्हें ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत है। की डिफरेंस क्या होता है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में? कि अगर वर्ब के बाद क्या या किस पर फोकस किया जा रहा है इसका जवाब मिल रहा है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर वर्ब के बाद ये सवाल का जवाब नहीं मिल रहा फिर भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, नाउ अब है वर्ब्स की फॉर्म। वर्ब्स की फॉर्म किसी भी टेंस और सेंटेंस का बेस होती है। ठीक है, तो वैसे तो 3 मेन फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, बट यहाँ हमने पांचों की पांच जितनी भी फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं हमने सारी लिख दी है, ताकि हम सारी समझ सके कि किसका यूज कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की पहली फॉर्म होती है बेस फॉर्म। इसका यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, और ये वर्ब का रूट फॉर्म होता है। ठीक है, बेसिकली it is used in simple present. Okay, जैसे play, write, want, ये सारी चीजें। ओके, I play cricket, तो यहाँ play एक बेस फॉर्म है। they write letters, यहाँ write क्या है? बेस फॉर्म है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में यूज हो रहा है। तो रूट वर्ड जैसे play, write, want, go, walk, ये सब फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, बेस फॉर्म का यूज टू इन्फिनेटिव के साथ भी होता है, जैसे शी वॉन्ट्स टू ईट पिज्जा, तो यहाँ हमने वॉन्ट के साथ में टू लगा दिया। टू वैसे इन्फिनेटिव हमने अलग से भी लिखा है, बट यहाँ पर समझने के लिए कि बेस फॉर्म के साथ टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। ओके, बट बेस फॉर्म क्या यूज होती है? सिंपल प्रेजेंट में। फिर आती है सेकेंड फॉर्म, या फिर वर्ब की दूसरी फॉर्म होती है हमारी पास्ट फॉर्म या V2। इसका यूज होता है सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है, जो एक्शन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, जैसे आई प्लेड क्रिकेट येस्टरडे, तो यहाँ पर खेलने का जो एक्शन है वो कल ही हो चुका है, तो यहाँ पर हमने प्लेड यूज किया। तो प्लेड क्या है? हमारा सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट का। राइट का क्या हो जाएगा? रोट। वॉन्ट का वॉन्टेड, गो का वेंट, और वॉक का वॉक। अब ध्यान रखने वाली चीज इसमें क्या है कि ज्यादातर जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं उनका जो पास्ट फॉर्म होता है वो सिंपली ईडी ऐड करके आप बना सकते हो। ठीक है, सिंपली ईडी ऐड करो। प्ले के साथ ईडी ऐड किया, प्लेड सेकेंड फॉर्म। वांट के साथ वांटेड, वॉक के साथ वॉन्ट। ठीक है, लेकिन कुछ अलग होते हैं वर्ब्स, जैसे गो। गो का वेंट, अब गो और वेंट में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये क्या है? इरेगुलर वर्ब का फॉर्म। ये आपको याद करना पड़ेगा कि गो का वेंट हो जाएगा पास्ट में। ठीक है, तो ज्यादातर तो रेगुलर वर्ब्स ही होती हैं, बट कुछ कुछ इरेगुलर वर्ब भी होती हैं जिनकी पास्ट फॉर्म काफी डिफरेंट होती है। ठीक है, थर्ड फॉर्म आती है हमारी पास्ट पार्टिसिपल या V3। इसका यूज परफेक्ट टेंसेस या फिर पैसिव वॉइस में होता है। परफेक्ट टेंस या फिर पैसिव वॉइस। ओके, जैसे शी हैज रिटन अ लेटर। ठीक है, तो यहाँ पर रिटन क्या है? हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, रिटन, शी हैज रिटन अ लेटर। अब यहाँ पर ये परफेक्ट में क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि साथ में हैज भी लगाया हमने, तो हैज परफेक्ट में लगता है। शी हैज रिटन अ लेटर। ओके, या फिर दे हैड ईटन डिनर, तो यहाँ पर ईटन भी हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, और हैड है तो परफेक्ट है। द होमवर्क वॉज कंप्लीटेड बाय हर, ये पैसिव वॉइस हो गया। द होमवर्क वॉज कंप्लीटेड बाय हर, तो कंप्लीटेड क्या हो गया? हमारा थर्ड फॉर्म हो गया। ओके, तो कंप्लीटेड हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। ओके, तो थर्ड फॉर्म कब लगती है? या तो परफेक्ट टेंस में या फिर पैसिव वॉइस में यूज होती है। फोर्थ फॉर्म होती है वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, जो कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में, कंटिन्यूअस टेंस में लगती है। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस या फिर एडजेक्टिव्स, या तो कंटिन्यूअस टेंस में यूज होती है या फिर एडजेक्टिव्स में यूज होती है। ठीक है, जैसे शी इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर प्लेइंग क्या है? प्लेइंग हमारा
प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, दिस इज डिफरेंट। ओके, प्लेइंग क्या हो गया हमारा, पास्ट, वो प्लेइंग हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया जो कंटिन्यूस टेंस में यूज किया जा रहा है, शी इज प्लेइंग क्रिकेट। और एडजेक्टिव की फॉर्म में कब यूज किया जाएगा, जैसे द क्राइंग बेबी नीड्स मिल्क, ठीक है, द क्राइंग बेबी नीड्स मिल्क। यहाँ पर क्राइंग क्या है हमारा, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कंटिन्यूस फॉर्म में यूज हो रहा है और बेबी को डिस्क्राइब कर रहा है कि बेबी कैसा है, क्राइंग है, ठीक है, रो रहा है बेबी, तो एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो रहा है। तो यहाँ क्राइंग बेबी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए वो एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, और साथ में आईएनजी मतलब कंटिन्यूस फॉर्म में तो वो है ही। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब V4 है ये, ठीक है। लास्ट आता है हमारा इंफिनिटिव फॉर्म। इंफिनिटिव फॉर्म का मतलब होता है टू के साथ में बेस फॉर्म, ठीक है, टू प्लस बेस फॉर्म। ज्यादातर इंटेंशन के लिए यूज होता है, जैसे आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, तो ये मेरा इंटेंशन है कि मुझे इंग्लिश सीखनी है। या शी लाइक्स टू डांस, यहाँ पर डांस के साथ डांस का क्या कर दिया हमने, डांस को इंफिनिटिव बना दिया कि बेस फॉर्म डांस है, साथ में टू भी लगा दिया कि शी लाइक्स टू डांस। ओके, टू डांस क्या है, इंफिनिटिव। तो जब भी बेस फॉर्म के साथ हम टू लगा देते हैं तो वो इंफिनिटिव बन जाता है। ओके, अब हम इसको एक सिंपल वो लिख के देखते हैं, जैसे बेस फॉर्म V1, पास्ट फॉर्म V2, प्रेजेंट पार्टिसिपल, अभी हम ये भी देखेंगे कि पार्टिसिपल होता क्या है एक्चुअली में, V3, सॉरी ये प्रेजेंट नहीं होगा, V3 होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। ओके, V3 इज पास्ट पार्टिसिपल। V4 होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड लास्ट होता है हमारा इंफिनिटिव। वैसे तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है ज्यादातर, बाकी दोनों को हम यूज करते हैं, बट ऐसे अलग से फॉर्म नहीं देखते कि V5 है कि V4 है, बट अभी समझने के लिए। तो बेस फॉर्म V1 जिसमें हमारा सिंपल होता है, जैसे प्ले, राइट, ये सारे, ठीक है। जब हम इसको पास्ट फॉर्म में करते हैं मतलब V2 में करते हैं तो ये बन जाता है हमारा प्लेड या फिर रोट। फिर इसको जब हम थर्ड फॉर्म में करते हैं तो प्लेड का तो प्लेड ही रहेगा, लेकिन रोट का बन जाएगा रिटन। तो मतलब सेकंड और थर्ड फॉर्म कुछ कुछ की सेम भी होती है, ठीक है, लेकिन कुछ की डिफरेंट भी हो सकती है, जैसे राइट, रोट, रिटन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म अलग अलग। चौथे फॉर्म में हमने देखा था कि कंटिन्यूअस में यूज होता है, तो ये प्लेड का क्या हो जाएगा, प्लेइंग, ओके, या राइटिंग। और फोर्थ मतलब फिफ्थ में लास्ट में क्या होता है, इन्फिनेटिव, मतलब टू के साथ बेस फॉर्म, तो टू प्ले, टू राइट। यहाँ हमने दो वर्ब्स पकड़ ली, एक प्ले और एक राइट, उसी को हम चेंज कर रहे हैं कि हर फॉर्म में कैसे चेंज हो जाएगी। तो V1 में वो सिंपल रूट वर्ड रहेगा प्ले और राइट, V2 में वो प्लेड और रोट बन जाएगी क्योंकि पास्ट में यूज हो रहा है, थर्ड फॉर्म में वो प्लेड ही रहेगी, प्लेड की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, प्लेड प्लेड, ठीक है। लेकिन राइट का क्या हो जाएगा, राइट, रोट, रिटन। फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा, प्लेइंग और राइटिंग, ठीक है। फिफ्थ फॉर्म में इन्फिनेटिव का यूज होता है, मतलब टू का यूज होगा, तो टू प्ले और टू राइट। ओके, ये फर्स्ट फॉर्म का यूज कब होता है, जब सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। सेकेंड फॉर्म का सिंपल पास्ट। थर्ड फॉर्म होती है हमारी परफेक्ट टेंस में या फिर पैसिव में यूज। फोर्थ फॉर्म होती है कंटिन्यूअस या फिर एडजेक्टिव्स की तरह। और फिफ्थ हमारी होती है इंटेंशन का पर्पस शो करने के लिए, ठीक है, या इन्फिनेटिव की तरह यूज होती है। ओके, तो ये है हमारी बेसिकली सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स
अलग अलग होती है हर वर्ब की, जैसे प्ले की, वॉक की, राइज की, सबकी अलग अलग 5 फॉर्म्स होती हैं। 3 ही याद करनी होती है आपके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। फोर्थ आप अपने आप बना सकते हो, रूट वर्ड के साथ आईएनजी लगा दोगे, फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। और रूट वर्ड के साथ में या बेस वर्ड के साथ में आप टू लगा दोगे तो वो फिफ्थ फॉर्म या इन्फिनेटिव बन जाएगी। फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज वही यूज की जाती है। और हर टेंस में अलग फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है, तो इसीलिए आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कि कब कौन सी फॉर्म क्या हो जाएगा। ठीक है, प्ले, प्लेड, प्लेड, राइट, रोड, रिटन, ये आपको याद करके ही आएगा। ओके।